नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आज के इस वीडियो में और एक बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण कैलकुलेशन भी समझाऊंगा हमारा डीएडीआर और बेसिक पे और बेसिक पेंशन को लेकर आज के इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे, महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट, जैसे आप देख रहे हैं, कल है इक्वल एमएसपी की सुनवाई। क्या बदला पिछली सुनवाई के बाद या एक और तारीख? दोस्तों, आपको जैसे पता है, माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में इक्वल एमएसपी की सुनवाई चल रही है और वैसे में अगली जो तारीख है वो कल यानी कि 6 फरवरी 2024 की तारीख है। जो पिछली सुनवाई हुई थी उससे लेकर के अब तक क्या बदला है, जिससे कि कल वाली सुनवाई में कुछ बड़ी बात निकल के सामने आ जाए। वैसे तो दोस्तों बहुत कुछ नहीं बदला है, लेकिन यह बदला है जो आप देख पा रहे हैं, यानी कि 26 जनवरी 2024 को एमएनएस की कर्तव्य पथ पर परेड, यानी कि वैसे तो बताने के लिए ये एक नारी शक्ति का बढ़ता हुआ रूप है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या इसका हमारा जो इक्वल एमएसपी का केस चल रहा है उसके साथ भी संबंध रहेगा? क्योंकि पिछली बार जब सुनवाई हुई थी, 2 सुनवाई पहले, वहां पर कुछ आरटीआई के जरिए मांगे गए सवालों का जवाब भी दाखिल किया गया है माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में, जो कि एमएनएस से जुड़े हुए सवाल और उसके जवाब थे। तो अब की बार जब माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में केस चलेगा तो क्या इस बात को भी सरकारी वकील द्वारा रखा जाएगा कि एमएनएस को तो इसलिए मिलता है कि आप देखिए 26 जनवरी को भी वो परेड कर रहे हैं क्योंकि वो देश की रक्षा का एक अभिन्न अंग है और कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नारी शक्ति का प्रतीक है, इसलिए उनको इक्वल एमएसपी से वंचित नहीं किया जा सकता या ज्यादा एमएसपी से वंचित नहीं किया जा सकता। क्या आपको ऐसा लगता है? अगर लगता है तो कमेंट जरूर करें। लेकिन आने वाले कल की सुनवाई में बहुत कुछ बड़ा निकल के आएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। जैसे पहले सुनवाइयां हुई है वैसे ही सुनवाई अगर होगी भी तो फिर भी अगला डेट मिल जाएगा, अगली तारीख मिल जाएगी दोस्तों, ऐसा मुझे लगता है। आपका मानना क्या है? आप कमेंट जरूर करें। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एसबीआई ने स्पर्श को एनपीसी भेजा, यानी कि नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट, और ये एनपीसी जुड़ा हुआ है सर्कुलर 547, 430, 501 और 568 का। कुल एरियर 67,459 और बैलेंस एरियर 6,208 रुपए। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स जागरूक हो रहे हैं। इसका नमूना जो है इस तरीके से सामने आ रहे हैं। आगे मैं आपको बकायदा लेटर दिखाऊंगा, एसबीआई का लेटर दिखाऊंगा जिसमें एनपीसी जारी किया गया है और कैलकुलेशन शीट भी दिया गया है। और किन किन सर्कुलर का दोस्तों? सर्कुलर 547, सर्कुलर 430, सर्कुलर 501 और सर्कुलर 568। इन सर्कुलरों का कैलकुलेशन शीट जारी किया गया और बकायदा स्पर्श को नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भेज दिया एसबीआई ने। जब पेंशनर ने गुहार लगाया, जब उन्होंने सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला कि मुझे 568 सर्कुलर का एरियर नहीं मिला है। आपको बता दूं, ये बाकी सर्कुलर्स दोस्तों इसी के साथ मिलते जुलते सर्कुलर है, क्योंकि 568 सर्कुलर में ही मैक्सिमम फायदा पेंशनर को हुआ है और बाकी सर्कुलर भी जो है उसी से जुड़े हुए सर्कुलर है। तो अगर आप 568 सर्कुलर का एरियर आपको नहीं मिला है, आप उसकी मांग करते हैं, तो ये बाकी सर्कुलर भी उसमें लगभग इंक्लूडेड हो जाते हैं। और अगर ऑनरेरी नायब सूबेदार की बात करो तो उनके लिए 631 सर्कुलर ज्यादा फायदेमंद है, बाकियों के लिए 568 ज्यादा फायदेमंद है। इसलिए जैसे ही पेंशनर ने 568 सर्कुलर का ग्रीवेंस डाला तो उनको जवाब दिया गया और साथ ही साथ बैंक द्वारा नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भी जारी किया गया, कैलकुलेशन शीट भी भेजा गया और उसको जो है स्पर्श को भेज दिया गया। चलिए नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट और कैलकुलेशन शीट देखते हैं दोस्तों। ये जो एक लेटर आप देख पा रहे हैं, ये एक नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीपीपीसी यानी सेंट्रलाइज्ड पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर जयपुर द्वारा जारी किया गया ये एक नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है। और ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जुड़ा हुआ है कुछ सर्कुलर्स के ऊपर। आप देख पा रहे हैं कि किन किन सर्कुलर्स का एरियर का नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट दिया गया है। आप जैसे देख रहे हैं, नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट फॉर डिफरेंस ऑफ एरियर्स ऑफ सर्कुलर 547, 530, 501 और 568 इन रिस्पेक्ट ऑफ राम सहाय जी का ये एक नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जो बैंक ने जारी किया, यानी सीपीपीसी एसबीआई ने जारी किया है। अब आगे दोस्तों, यहां पर जो अमाउंट है, जो डिफरेंस ऑफ एरियर, यानी कि जो उनको एरियर पेमेंट किया गया और जो पेमेंट किया जाना था, जो सर्कुलर 547, 430, 501 और 568 का, जैसे आप देख पा रहे हैं 6,208 रुपए
ये बैलेंस है अभी भी। जब पेंशनर ने अपनी गुहार लगाई, जब कैलकुलेशन शीट मांगी, तब जाकर के उनको पता चलता है और बैंक द्वारा भी नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी किया जाता है दोस्तों। आगे उनका कैलकुलेशन शीट भी है दोस्तों कि इस नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट में किस तरीके से कैलकुलेशन करके पेंशन बनाया गया था। ये देखिए उनका जनवरी 2006 से, ये देखिए जनवरी 2006 से शुरू करके पूरा कैलकुलेशन बकायदा बनाया गया है। एसबीआई का स्टैंप लगा हुआ है जैसे आप देख पा रहे हैं, और कैलकुलेशन का जो निचोड़ है जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों, यहां पर जो है कुल एरियर उनका बन रहा था 67,459 रुपए, जबकि उनको भुगतान हुआ था 61,251 रुपए। तो 6,208 रुपए जो उनका बच रहा था, जो इस कैलकुलेशन शीट के जारी होने के बाद पता चलता है, उसके लिए अब की बार बैंक ने नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट स्पर्श को भेज दिया है। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत इंपॉर्टेंट और दिलचस्प कैलकुलेशन। चलिए, जनवरी 2024 से डीए डीआर 50% बेसिक में मर्ज के लिए चाहिए 35 से 40 हजार करोड़। कैसे होगी, आपको एक मैसेज दिखाता हूं। एक पेंशनर ने मुझे आज ही सुबह सुबह ये मैसेज किया है, फिर मेरे दिमाग में आया कि आपको कैलकुलेशन समझाऊं। देखिए सर, 50% डीए तो होगा, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट उसको क्यों मर्ज करेगा? इसके लिए तो 35 से 40 हजार करोड़ चाहिए। क्या ये बनिया का गवर्नमेंट इतना पैसा खर्चा करेगी? ये तो नामुमकिन लगता है। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि जब डीएडीआर मर्ज किया जाएगा बेसिक पेंशन या बेसिक पे में, तो उसके लिए 35 से 40 हजार करोड़ रुपए, ये कहां से आंकड़ा इन्होंने लिया मुझे पता नहीं, उसकी जरूरत है। तो कैसे गवर्नमेंट कैसे करेगी इसको, इतना खर्चा गवर्नमेंट क्यों करेगी? तो चलिए इसके लिए मैं बेसिक सा एक सिंपल सा छोटा सा एक कैलकुलेशन आपको समझाऊंगा, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। गवर्नमेंट का एक पैसा भी नहीं लगेगा हमारा डीएडीआर को 50% को मर्ज करने के लिए, और हमें फायदा भी होगा। जी हाँ, गवर्नमेंट का पैसा नहीं लगेगा लेकिन हमें फायदा भी होगा। उसी कैलकुलेशन को समझते हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूं। यहां मैंने दो हिस्से कर रखे हैं, बिना 50% मर्ज किए हुए और 50% मर्ज करने के बाद। एक एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं 18,807 रुपए, जो कि ओआरओपी 2 का सिपाही का बेसिक पेंशन है। ठीक है, 18,807 रुपए। अगर डीए 50% हो जाए, डीए 50% हो जाएगा, ये कंफर्म है दोस्तों। 2024 जनवरी से 50% हो जाएगा, क्योंकि एआईसीपीआई का आंकड़े आ चुके हैं। और 50% जैसे डीए होगा दोस्तों, तो आपका डीए कितना बनेगा? 9,405 रुपए। 9,405 रुपए बनेगा आपका डीए। तो कुल मिला के आपको पेंशन कितना मिलेगा दोस्तों? 28,212 रुपए। तो कुल मिला के आपका टोटल पेंशन बनेगा 28,212 रुपए। ये बनेगा आपका बिना डीए को मर्ज किए हुए। यानी कि आपको बेसिक पेंशन मिलता है, आपको डीए 50% मिलता है, तो आपको दोनों मिला करके पेंशन इतना मिलेगा। अब आगे मैं समझाता हूं आपको जब मर्ज किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा। आपका 18,807 रुपए बेसिक पेंशन है, और आपको ये जो 50% है 9,405 रुपए, 9,405 रुपए को मर्ज किया जाएगा, और आपका कितना बनाया जाएगा? बेसिक पे या बेसिक पेंशन जो भी है 28,212 रुपए, ये बनेगा आपका बेसिक पे या बेसिक पेंशन। तो आपको जनवरी 2024 से कितना कितना पेंशन मिलेगा? यानी कि अगर इंक्लूड हो जाता है डीएडीआर भी, अगर बेसिक पेंशन में मर्ज होता है, तो आपका पेंशन कितना रहेगा? क्योंकि आपका डीए फिर गिर करके 0 हो जाएगा, 0% हो जाएगा। समझ गए? आपको जनवरी 2024 के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो अगर डीए मर्ज भी हो, मर्ज ना भी हो, तो डीए मिले तो ये मिलेगा, इतना मिलेगा। और अगर आपका डीए मर्ज भी हो जाए, डीए बेसिक पे या बेसिक पेंशन के रूप में मिले, तब भी आपको इतना ही मिलेगा। तो सरकार का यहां पर घाटा कहां से हो रहा है? लेकिन पेंशनर का फिर फायदा क्या हुआ? आप खुद सोच रहे होंगे अभी, अगर डीए मर्ज होता है फिर भी 28,212, और डीए मर्ज ना भी हो तब भी 28,212। तो पेंशनर का फायदा कहां पर है? पेंशनर का फायदा है दोस्तों, और कहां पर है वो फायदा? है जुलाई 2024 से, जब आपका डीएडीआर आगे और बढ़ जाएगा 3 या 4%, वैसे 4% ही लगभग बढ़ेगा। तो जैसे अगर आपका अगला डीएडीआर 4% बढ़ेगा, तो यहां डीएडीआर क्या होगा? अगर मर्ज कर दिया जाए तो आपका 4% से शुरू होगा, अगर मर्ज ना किया जाए तो आपका 54% से शुरू होगा। ठीक है, अगर आपको 18,807 रुपए बेसिक पेंशन मिले या बेसिक पे मिले, और आपको 54% डीएडीआर मिले, तो जुलाई 2024 में आपका कितना आपको डीएडीआर मिलेगा? वो मिलेगा 10,156 रुपए। बेसिक तो आपका यही रहेगा
18,807 रुपए और आपका 10,156 रुपए आपका बनेगा डीए, क्योंकि आपका 54% डीए होगा उस दिन। तो टोटल पेंशन आपको कितना मिलेगा? 28,963 रुपए। टोटल पेंशन आपको मिलेगा 28,963 रुपीज। ये रहेगा आपका जुलाई 2024 से पेंशन। लेकिन आगे का कैलकुलेशन आप समझिए, आपका जब डीएडीआर मर्ज होने के बाद बेसिक पेंशन जब इतना होगा तो आपका 4% 28,212 पे निकलेगा। वो कितना निकलेगा दोस्तों? वो निकलेगा 1129 रुपए, और वो निकलेगा 1129 रुपए। और आपका कुल पेंशन कितना बनेगा? आप देखिए, आपका कुल पेंशन बनेगा 29,341 रुपए। तो आपने देखा, उसी डीए को मर्ज करने के बाद आपका जुलाई 2024 से पेंशन बन रहा है 29,341, और आपका डीए अगर मर्ज ना हो तो जुलाई 2024 से 54% डीए मिलेगा, क्योंकि 4% की बढ़ोतरी होगी। यहां भी आपको मैंने 4% के हिसाब से ही कैलकुलेशन समझाया। तो तब मिलेगा कितना? 28,963। तो आपने अभी देखा दोस्तों कि डीएडीआर मर्ज होने से कब मिलेगा आपको फायदा, और आगे जब भी डीएडीआर बढ़ता जाएगा, जनवरी 2025, जुलाई 2025, आगे जैसे ही बढ़ता जाएगा, आपका बेसिक पेंशन बढ़ चुका होगा, जिस वजह से आपको डीए का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा, जबकि ये मर्ज न होने से आपको उतना फायदा नहीं मिलेगा। और इसके लिए कोई 34-35 हजार करोड़ की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनवरी 2024 से तो जीरो है, सरकार का खर्चा ही जीरो है। लेकिन जुलाई 2024 से उसके लिए अगला बजट ले सकती है सरकार, और इतना ज्यादा 34-35 हजार करोड़ नहीं, कुछ छोटा सा अमाउंट होगा जो इतने से इतने डिफरेंस में जो है पेंशनर को फायदा पहुंचाएगा। लेकिन पेंशनर को फायदा ज्यादा इसलिए होगा, या पेमेंट जो एम्प्लॉइज है उनको फायदा इसलिए होगा कि आगे जब भी डीए बढ़ेगा वैसे वैसे उनको फायदा बढ़ता जाएगा, क्योंकि बेसिक पे या बेसिक पेंशन बढ़ चुका होगा। तो दोस्तों, जैसे आपने अभी समझा कि डीएडीआर मर्ज होने से क्या कैलकुलेशन बनेगा, और सरकार को बहुत ज्यादा बजट पे लोड आए बगैर ही सरकार मर्ज कर सकती है। तो आज के इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।